हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज की हमारी रेसिपी है बैगन का भरता। दोस्तों, बैगन का भरता वैसे तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको एक अलग तरीके से बैगन का भरता बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके बैगन के भरते को जो कोई भी खाएगा उसे विश्वास ही नहीं होगा आपने इतना गजब का बैगन का भरता बनाया है। बैंगन का भरता बनाने का मैं एक आपको अलग तरीका बताऊंगी, जिससे आपका बैंगन का भरता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको जो बैगन का भरते की रेसिपी बताने वाली हूँ, ये बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार होगी और ये इतनी टेस्टी सब्जी होगी कि आपने आज तक इस तरह से बैगन का भरता ना तो कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें गोल बैंगन लेने की ज़रूरत होती है। जब भी आप भरता बनाएं तो इस तरह के गोल बैंगन लें, तभी हम बैंगन का भरता बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 बैंगन लिए हैं, इनकी मात्रा लगभग 500 ग्राम के आसपास है। इसमें डालने के लिए हमने लिए कि 250 ग्राम लाल लाल टमाटर और ये अदरक, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया। बैंगन का भरता बनाने के लिए जब भी आप बैंगन लें, थोड़े से सॉफ्ट बैंगन होने चाहिए, ठोस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बैंगन के ऊपर सरसों का तेल लगा रहे हैं। आप कोई भी ऑयल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोनों बैंगन के ऊपर हमें कोई भी तेल लगा लेना है। तेल लगाने से क्या होगा, जब हम इन्हें भूनेंगे तो ये हमारे जलेंगे नहीं। तो बैंगन का ये बाहर का हिस्सा जो छिलका है यही जलेगा, अंदर के बैंगन बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर हमें कोई भी ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैंगन के छिलके के ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है और गैस को जलाकर इसके ऊपर हमने एक स्टैंड रख दिया है। आप कोई भी जाली रख सकते हैं और इसके बाद गैस के फ्लेम को धीमा करके दोनों बैंगनों को हम भूनने के लिए गैस के ऊपर रख देंगे। तो बैंगन को हमने भूनने के लिए रख दिया है और धीरे धीरे हम इसे उलट पुलट करते हुए इसे चारों तरफ से भून लेंगे, जिससे हमारे बैंगन धीमी आंच पर ही बहुत अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो जाएंगे। तो धीमी धीमी आंच पर हमें इन्हें सिकने देना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंगन फाइबर, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन K, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुणों से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारने में, हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। बैंगन फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें कैलोरी और सोडियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, धीमी धीमी आंच पर हमने बैंगन को भून लिया है और बैंगन हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं बैंगन अभी गर्म है, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इसे दबा करके आपको दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो इसे हम एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं, जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक प्लेट के अंदर रख करके इसे हम बीच में से इस तरह से चाकू से काट देंगे, जिससे इसके बीच में से जो स्टीम होगी वो निकल जाएगी और हमारे बैंगन जल्दी ठंडे हो जाएंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो हम इसे काट नहीं सकते हैं। तो हमने इस तरह से बीच में से 2 पीस कर दिए हैं और बैंगन को थोड़ा सा खोल दिया है, जिससे बैंगन हमारे ठंडे हो जाएंगे। इस समय आप ये भी चेक कर सकते हैं अंदर कोई इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो बैंगन हमारे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इस समय एकदम साफ बैंगन है अंदर से। जब तक हमारे बैंगन ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारे बैंगन ठंडे हो रहे हैं तब तक अपनी बैंगन की ग्रेवी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो गैस को जलाकर मैंने इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को साफ करके इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा जीरा डालकर हम इसे चेक कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसके अंदर डाल दिए हींग, 4-5 कुटी हुई लौंग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इन सारे मसालों को डाल करके हम इन्हें धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हरी मिर्च को डाल करके हम इसे धीमी आंच पर भून लेंगे। जब हमारी हरी मिर्च भुन जाएंगी तब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल देंगे, या आप अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप अदरक को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अदरक इसके अंदर थोड़ी अच्छी सी मात्रा में जाएगी। तो अदरक और हरी मिर्च को हम थोड़ी सी धीमी आंच पर भून लेंगे। जैसे ही हमारी अदरक और हरी मिर्च भुन जाएगी, उसके बाद हम बारीक कटे हुए टमाटर को इसके अंदर डाल देंगे और टमाटर को डालने के बाद मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेंगे।
स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को हम अभी डाल देंगे, पूरी सब्जी में जो नमक डालना है इसी समय हम नमक को डाल देंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह से और बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो टमाटर के अंदर नमक हमने डाल दिया है और इसको ढक करके इसको हम 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं तब तक अपने बैगन को हम तैयार कर लेते हैं। तो बैगन की डंठल को इस तरह से चाकू से हटा करके अब हम इसके छिलके को उतारना शुरू करेंगे। तो पहले दोनों बैगनों में से हम इस तरह से डंठल को हटा देंगे। डंठल हमने इसलिए रखे रहने दी थी, इससे हमें सेकने में आसानी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं बैगन को आप अंदर से चेक कर सकते हैं। बैगन बिल्कुल भी हमारे ख़राब नहीं है, कोई भी इसके अंदर कीड़ा नहीं है और हाथों से इस तरह से आप फटाफट से इसके छिलके को उतार सकते हैं। ये एकदम भुनने के बाद बहुत हल्के हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से छूट जाता है। तो इसके छिलके को हमने हटा दिया है। इसी तरह से सारे बैंगन के छिलके हम इस तरह से हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका छिलका उतर रहा है। इसको उतारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो भुनने के बाद जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो सारे बैंगन में से हमने इस तरह से छिलके को उतार दिया है। अब बैंगन के छिलकों को हटा करके अलग कर देंगे और इस भुने हुए बैंगन में से हम अब छोटे छोटे पीस करेंगे। अब बड़ी आसानी से ये पीस कट जाते हैं क्योंकि बैंगन हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से सारे बैंगन को हम काट लेंगे। तो सारे बैंगन हमारे कट करके तैयार हो चुके हैं। इधर अपने टमाटर को हम चेक कर लेते हैं। तो टमाटर भी हमारे पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हमने ढक दिया था तो ये काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सारी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। जो बैंगन हमने काट करके रखे थे उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो टमाटर की ग्रेवी के अंदर हमने सारे कटे हुए बैंगन को डाल दिया है और इसे कलची से ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैंगन के अंदर सारे मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। तो सारे मसाले अच्छी तरह से बैंगन के अंदर मिल जाए, इसके लिए हम गैस के फ्लेम को धीमा करके इसे ढक करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस के फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे, जिससे हमारे बैंगन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब अपने बैंगन के भरते को हम चेक कर लेते हैं। हमारे बैंगन का भरता मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये काफ़ी नरम हो चुका है। तो हमारा बैंगन का भरता लगभग बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच सौंफ, मोटी कुटी हुई सौंफ डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें। वैसे हमने इसके अंदर टमाटर डाले हुए काफ़ी खट्टापन आ जाता है, लेकिन ये सब्ज़ी जो हमारी बनती है जो बैंगन के भरते की, ये थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है। अब हम इसके अंदर खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डाल करके बैंगन के भरते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैंगन का भरता कितना शानदार बन करके तैयार हो चुका है। हरा धनिया डालने के बाद बैंगन के भरते का आप कलर देख सकते हैं। बैंगन के भरते को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी। दोस्तों जब भी आप बैंगन का भरता बनाएं, जब आपका भरता बिल्कुल बन करके तैयार हो जाए, सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, उसके बाद अगर आप 1 छोटा चम्मच देसी घी इसके अंदर डालेंगे तो हमारे बैंगन के भरते का जो फ्लेवर है एकदम चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छी महक हमारे बैंगन के भरते में से आने लगेगी और भरते का स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा। आपने आज तक बैंगन का भरता कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आपने बैंगन का भरता कभी नहीं बनाया होगा। एक बार मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप बैंगन का भरता बनाएंगे तो जो कोई भी आपके हाथ का बैंगन का भरता खाएगा तो वो उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। तो दोस्तों हमारा बैंगन का भरता बन करके तैयार हो चुका है। आइए इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम तेल के अंदर हमने अपने बैंगन के भरते को बना करके तैयार किया है। इसके अंदर तेल की मात्रा बहुत ही कम है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी सब्जी बन करके तैयार हुई है। आप भी इस तरह से बैंगन का भरता बना सकते हैं। ऊपर से हरे धनिए को डाल करके गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा हम हरी मिर्च का इसके अंदर पीस रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी बैंगन का भरते की रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। आपने आज तक बिना प्याज लहसुन के इतना टेस्टी बैंगन का भरता कभी नहीं बनाया होगा। एक बार आप इस तरह से बना करके देखेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।